हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 में चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़ का इंट्रोडक्शन। तो देखो, इनइक्वलिटीज़ होती क्या है। एन इक्वलिटी इज़ एन रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन टू वैल्यूज़ व्हेन दे आर डिफरेंट, यानी दो अलग अलग वैल्यू हो जिनके बीच में हमें इस तरीके से रिलेशन बताया जाए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, छोटी है, बराबर है या बराबर नहीं है, वो हमारे क्या कहलाती है, इनइक्वलिटी कहलाती है। एक तरीके का रिलेशन शो करती है दो अलग अलग नंबरों के बीच में। ठीक है, टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर, या टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं या रियल नंबर भी हो सकते हैं। रिलेशन बाय सिंबल, जिनको इस सिंबल के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, लेस देन, मोर देन, या लेस देन इक्वल टू, या फिर मोर देन इक्वल टू, इन सिंबल का यूज़ करके दो डिफरेंट वैल्यू के बीच में हमें रिलेशन बताया जाता है कि कौन सी बड़ी है या छोटी है, या बराबर नहीं है। फॉर्म एन इक्वलिटीज़। ठीक है, इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ए और बी, यानी कि इस सिंबल का मतलब है ए बड़ा है बी से, यानी ए ग्रेटर देन है बी से। इस सिंबल का मतलब है कि ए छोटा है बी से, ए लेस देन है बी से। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हमारी इनइक्वलिटी का साइन है, इसके नीचे क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया। इसका मतलब है ए हमारा डेफिनेटली बी से बड़ा है, लेकिन कभी कभी वो उसके इक्वल भी हो जाता है। इस सिंबल का मतलब है कि ए हमारा बी से छोटा है, लेकिन कभी कभी वो इसके इक्वल भी हो जाता है। अब इसको हम किस तरीके से नोटेशन करते हैं, तो देखो, मैंने अभी भी आपको बताया इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन है बी से, तो मैंने लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी। इस सिंबल का मतलब क्या है, ए इज़ ए लेस देन बी। इस सिंबल का मतलब क्या है, ए इज़ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी से बड़ा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पर दे रखा है ए लेस देन बी है, और इक्वल टू का साइन भी, इसका मतलब है ए इसके बराबर, जो ए है बी के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी होगा। ए इज़ ए लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल टू पे इस तरीके से क्रॉस मार दिए, जिसका मतलब है ए बी के बराबर नहीं हो सकता, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये इन रिलेशन का मतलब होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज़, यानी कि इनइक्वलिटी के अलग अलग टाइप जो हैं वो क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहली आती है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, यानी दो नंबरों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलेशनशिप कैसे दिखाओगे, या तो लेस देन, मोर देन, या लेस देन इक्वल टू, या मोर देन इक्वल टू, इन सिंबल के थ्रू दिखाओगे। तो वैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर लिए हैं, जैसे कि 3 और 5। अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो डेफिनेटली 5 बड़ा है, 3 छोटा है। ठीक है, इसलिए क्या मैंने सिंबल लगाया कि 3 लेस देन है, ये लेस देन है किससे, 5 से। और यहाँ पे 9 और 3 में कंपेयर करें तो क्या होगा, 9 ग्रेटर देन है 3 से। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिसकी साइड जो ओपन होगी वही नंबर हमारा कौन होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर 5 की तरफ इसका मुंह ओपन है तो 5 बड़ा होगा, 9 की तरफ ओपन है तो 9 बड़ा होगा। ठीक है, फिर अगली आती है हमारी लिटरल और वेरिएबल इनइक्वलिटीज़। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, वेरिएबल इनइक्वलिटीज़, इसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा, वो हमारी कौन होगी, इनइक्वलिटीज़ होगी। रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल और वेरिएबल एंड नंबर, यानी सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है या वेरिएबल और नंबर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स वैल्यू है जो हमारी, वो क्या है, 5 से बड़ी है। ठीक है, ये भी एक इनइक्वलिटीज़ है। या फिर y जो है हमारा, वो लेस देन है 6। x और जो y है ये हमारे कौन है, वेरिएबल है। और जो ये हमारी मोर देन और लेस देन का साइन है, ये हमारी कौन है, इनइक्वलिटीज़ है। इसके बाद आता हमारा डबल इनइक्वलिटीज़। ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू साइड, यानी दो अलग अलग इनइक्वलिटीज़ को एक ही रिलेशन में दिखाया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल इनइक्वलिटीज़। जैसे कि जो x है वो क्या है हमारा, 5 से तो छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है। यहाँ पे दो अलग अलग इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी 2 से बड़ी। 2 से बड़ा कौन नंबर हो सकता है, तो 3 हो गया, 4 होगा या 5 होगा, लेकिन डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या दे दिया कि 5 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब वो 3 या 4 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़। एन इक्वलिटी दैट यूजेस द सिंबल, यानी कि ऐसी इक्वलिटी जिसके अंदर सिर्फ ये दोनों सिंबल ही यूज़ किए जाते हों, लेस देन का या मोर देन का। ठीक है, द सिंबल लेस देन और इक्वल टू एंड मोर देन इक्वल टू, इन सिंबल का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ ये दोनों सिंबल जिस इक्वेशन में जिस इनइक्वलिटी में यूज़ होंगे वो हमारे कौन से कहलाएगी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ कहलाएगी। जैसे कि x जो है वो लेस देन क्या है, 5 से है,
तो यहाँ पर हमारा सिर्फ यही सिंबल यूज़ हुआ है, या फिर 7 ग्रेटर देन है x से। तो इन दोनों इक्वलिटी को क्या कहेंगे हम, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कहेंगे, क्योंकि ये नंबर हमें शो करता है कि x जो भी होगा 5 से छोटा होगा, 5 के बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो 4, 3, 2, 1.5, 1.2, 1.3 जो मर्जी होगा, लेकिन 5 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो x है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो 7 से छोटा होगा, वो कुछ भी हो सकता है नंबर वो। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, जिसके अंदर हमारी वैल्यू कभी भी इक्वल का साइन नहीं देगी, इक्वल वैल्यू नहीं देगी, उससे हमेशा छोटा या बड़ी वैल्यू ही देगी। फिर आती है स्लैक इनइक्वलिटी। जैसे इस इक्वलिटी में इन दोनों सिंबल का यूज़ किया जाता है, तो स्लैक में लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, इन दोनों का ही यूज़ किया जाता है, इन दोनों का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि x है वो 5 से छोटा है मान लिया, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी 5 के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जो मर्जी हो सकती है, और वो इंटीजर, रियल नंबर या नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर के अकॉर्डिंगली चेंज भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 5 के बराबर भी आ सकती है और 5 से छोटी भी आ सकती है। यहाँ पर x की वैल्यू 7 के बराबर या 7 से छोटी भी हो सकती है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल। देखो नाम से पता लग रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी, उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर। ठीक, और इनइक्वलिटीज़ का साइन होगा उसके अंदर, तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल। एन इक्वलिटी विच इन्वॉल्व अ लीनियर फंक्शन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे कि x है, अब x लेस देन 5 से वेरिएबल तो सिर्फ कितना है, एक ही है, और इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। इस तरीके से जितने भी इनइक्वलिटी हो जिसमें कोई एक वेरिएबल होगा और उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे 1 वेरिएबल है, वैसे 2 वेरिएबल भी तो हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी तो हो सकते हैं। तो मैंने यहीं पर अगली जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल के अंदर होनी चाहिए। एन इक्वलिटी विच इन्वॉल्व अ लीनियर फंक्शन इन 2 वेरिएबल, यानी कि उनकी पावर तो 1 ही होगी, लेकिन वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे कि 3x + 2y लेस देन है 5 से, तो यहाँ पर इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी कितनी है, 1 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वलिटी इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कौन होगा, हमारा x होगा और y होगा, और ये हमारी इक्वलिटी का साइन हो गया। तो यानी कि ये हमारी जो वेरिएबल हुए 2 है और ये लीनियर इनइक्वलिटी होगी। क्लियर। इसके बाद आता हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। देखो नाम से पता लग गया, क्वाड्रेटिक यानी जिसकी पावर कितनी होगी, 2 होगी। एन इनइक्वलिटी विच इन्वॉल्व अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा क्या होता है, x² ax² + bx = c होता है वैसे इक्वेशन के अंदर, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनइक्वलिटी की, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो लेस देन या मोर देन का साइन आएगा। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के अंदर पावर x की कितनी होगी, 2 होगी, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होगा हमारा वो लेस देन या मोर देन होगा, इक्वल टू का साइन नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पर इक्वल टू क्या रह जाता है, मेरा 0 होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू की जगह पे क्या होगा, लेस देन या मोर देन होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी आपको स्टेटमेंट में यूज़ किया जाए कि एटलीस्ट है, जिसका मतलब क्या होगा कि हमारा मोर देन और इक्वल टू का साइन होगा, या एटमोस्ट का मतलब किया जाए तो लेस देन या फिर इक्वल टू की इस इनइक्वलिटी का सिंबल यूज़ किया जाएगा। एटलीस्ट के अंदर इस सिंबल को यूज़ करेंगे और एटमोस्ट के अंदर इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल है जिनको ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें इनइक्वलिटी का यूज़ होता है, यानी इनइक्वलिटी हमारी लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मोहन का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन 40 है, यानी हम जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के मार्क्स से टीचर से पूछता है तो टीचर उसे कहता है कि आपके बच्चे मार्क्स 40 से तो ऊपर ही आते हैं हमेशा। ठीक है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने मान लिया कि x के जो है मार्क्स है वो मोहन के हैं, अब 40 से ज़्यादा आते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x ग्रेटर देन है 40, जिसका मतलब क्या होगा कि 40 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हर बार उसके अलग अलग जैसे मान लो उसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म होते हैं, तो टीचर उसका एवरेज स्कोर पूछता है, तो टीचर सोच के बोलता है कि नहीं इसके तो करीबन हर बार हर टेस्ट के अंदर 40 से ऊपर आ जाते हैं, तो हम इसको इनइक्वलिटी में कैसे शो करेंगे कि x वो मार्क्स हैं जो मोहन को मिलते हैं, क्या है, ग्रेटर देन है 40 से। ठीक, वहीं पर दूसरी बार या फिर अगले साल पूछने गए तब क्या कहा टीचर ने कि मोहन स्कोर लेस देन 80 मार्क्स, कि
वो ज़्यादा नहीं, हर बार 80 से तो कम ही लेके आता है। 80 से कम कितने लेगा? 79, 75, 70, 60, 40 जो मर्जी हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x जो है वो मार्क्स है मोहन के, वो लेस देन है किससे? 80 मार्क्स से। ठीक है, तो इसको हम इनइक्वलिटी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम पूछते हैं उससे, टीचर से, कि मोहन स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। टीचर हमसे कहता है कि मोहन की जो मार्क्स है वो कम से कम 40 तो आ ही जाते हैं, यानी कम से कम 40 आ जाते हैं, 40 से ज़्यादा भी आ जाते हैं। इसका मतलब कि जो x है हमारा वो 40 के बराबर भी हो जाता है कभी कभी, या 40 से ऊपर भी हो जाता है, इसलिए हमारा ग्रेटर देन का साइन यूज़ हुआ है। वहीं पर मोहन स्कोर एट मोस्ट 80 मार्क्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 80 मार्क्स ले आता है, 80 से ज़्यादा वो नहीं लेके आता है। तो इसीलिए इसके लिए कौन सा साइन यूज़ करेंगे? लेस देन वाला। लेकिन हाँ, एट मोस्ट का मतलब वो कभी कभी इक्वल टू 80 भी ले आता है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है और लेस देन का साइन भी, इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब ये जितनी भी इनइक्वलिटी है, देखो इनमें सब में एक ही वेरिएबल आया है, x x x x है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल भी कहेंगे। क्लियर? इसके बाद देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एलेक्स कोई व्यक्ति है, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट होगा जिसके पास 120 रुपये हैं, वांट टू बाय सम पेन एंड रजिस्टर, जो कुछ पेन और रजिस्टर खरीदना चाहता है। इफ़ कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹20, एक पेन की कॉस्ट है 20 रुपी और एक रजिस्टर है 40 रुपये का, देन हाउ मैनी पेन एंड रजिस्टर ही कैन बाय। तो बताओ वो 120 रुपये में कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेन या रजिस्टर खरीद सकता है। हमने मान लिया कि जो रजिस्टर खरीदेगा वो प्राइस है उसका x है, ठीक है, और पेन का प्राइस है वो कितना y है। बेसिकली अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि एक पेन का प्राइस अगर मान लो 20 रुपये होता, ठीक है, और एक रजिस्टर का प्राइस 10 रुपये होता, ठीक है। तो अगर हमें मान लो ये खरीदने होते 5 और ये भी कितने खरीदने होते 5, तो हम टोटल कॉस्ट कैसे लगाते? 20 गुणा में 5 और 10 गुणा में 5 कितने हुए? 100, या कितने हुए? 50। दोनों को जोड़ दें, हम बोलते हैं टोटल खर्चा 150 का हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पास 120 रुपये हैं, हम 120 से तो ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। हमें जो भी सामान लेना होगा, चाहे हमें अब सामान छोड़ना पड़ जाए, कम क्वांटिटी लेनी पड़ जाए, लेकिन हम 120 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, यानी हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी दे दी है। तो इसीलिए ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? एटमोस्ट होगी। और एटमोस्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? ये लेस देन वाला, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखूँ, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? मान लो हमने एक का प्राइस x रख लिया, हमने क्या कहते जो उसकी क्वांटिटी थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे प्राइस तो मैं कितना दे दिया? 20 रुपये और 40 रुपये, और उनकी क्वांटिटी नहीं दी है, क्वांटिटी हमने मान ली है, क्योंकि जब तक हम उसकी क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हमें टोटल कॉस्ट मालूम नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि एक रजिस्टर आता है कितने रुपए का? 40 का। कितने खरीदने हैं? x, तो 40 गुना x। एक पेन आता है 20 रुपये का, कितने पेन खरीदे y, तो 20 गुना y, 20y। देखो यहाँ पर है कि हम 120 के बराबर भी खर्च कर सकते हैं या 120 से कम भी खर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये हमारी एटमोस्ट वैल्यू है। क्या है? एटमोस्ट वैल्यू है। तो इसलिए हम इसको इनइक्वलिटी में शो करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे, द टोटल कॉस्ट शुड एटमोस्ट 120 रुपये। और ये हमें किससे दिखाएंगे? स्लैक इनइक्वलिटी से। क्यों? क्योंकि इसके बराबर भी तो हो सकता है, लेकिन इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अमाउंट 120 रुपये का है। और ये यहाँ पर देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो क्या कहलाएगी? लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन अ टू वेरिएबल्स। देखो इनइक्वलिटी के भी कुछ रूल होते हैं, जिस रूल को अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इसके अंदर बार बार मिस्टेक करेंगे। तो इनके रूल को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखो रूल नंबर 1 क्या है? इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अगर कोई इक्वल नंबर है तो उसको हम माइनस भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पर? इनइक्वलिटी के अंदर। बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कि अगर हम दोनों तरफ कोई भी नंबर प्लस कर दें या कोई भी नंबर माइनस कर दें तो इसमें इनइक्वलिटी के दोनों तरफ के साइन बदलेंगे नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 को प्लस किया, लेफ्ट में और राइट दोनों तरफ ऐड किया, तो इससे मेरा इनइक्वलिटी का साइन एज इट इज़ ही रहेगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से y ग्रेटर देन है 8 में, मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 बोथ साइड, तो यहाँ पर भी मेरा कोई चेंज नहीं होगा। इसको आसान भाषा में समझे तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। अब मैं इसको सीधी सी भाषा में कहूँ 5 छोटा है 7 से, ये बात ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ 2 को प्लस कर देता हूँ, इधर भी उधर भी, तो यहाँ कितना हुआ? 7
और यहाँ कितना हुआ 9, अभी भी 7 9 से छोटा ही है, तो ये इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा नहीं। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को लेना है तो सेम कंसेप्ट होगा। वही ले लेते हैं कि 5 छोटा है 7 से, दोनों तरफ 2 माइनस किया, 2 माइनस किया 3 आया, 2 माइनस किया तो कितना है 5 है, अभी भी 3 5 से छोटा ही है, ठीक है। तो इसमें रूल में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन जो है वही रहेगा। कब? जब दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट या ऐड किया गया होगा नंबर कोई भी, ठीक है। रूल नंबर 2, बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। अगर दोनों तरफ हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया है, नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी उसकी इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हमारी इनइक्वलिटी है x + y <= 7 से, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी हमारा यही नंबर बड़ा होगा इस नंबर से। आपको आसान भाषा में समझाऊँ न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो जैसे कि 3 छोटा है 7 से, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 14 आया, अभी भी 6 जो है वो हमारा 14 से छोटा है। जो साइन पहले था अभी भी वही साइन हमारा रिपीट हो रहा है। अगर डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, मैंने दोनों तरफ 2 का डिवाइड करा, इधर भी और इधर भी, कितना आया 2, कितना आया 4, अभी भी 2 4 से छोटा है। स्टेटमेंट मेरी अभी भी वही की वही है, यानी कि ये जो साइन है बदला नहीं। कब? जब डिवाइड या मल्टीप्लाई किससे करना है? पॉजिटिव नंबर से, तब इसके साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। डिवाइड किया दोनों तरफ, अभी भी वही सिंबल रहेगा, मल्टीप्लाई किया तब भी हमारा वही सिंबल रहेगा। रूल नंबर 3, बट वैन द बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर देन साइन इनइक्वलिटी रिवर्स। अगर हम कोई भी नंबर नेगेटिव वाला दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा। जैसे कि ये जो हमारी इनइक्वलिटी है, दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया और इधर भी किया, तो जो इनइक्वलिटी का साइन मेरा होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अगर ये हमारा लेस देन का है तो मोर देन का हो जाएगा, अगर मोर देन का है तो लेस देन का हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होंगे, क्यों होंगे वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं भी यहीं पे आपको कहता हूँ 3 जो है वो छोटा है 7 से, ठीक है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो यानी कि 3 छोटा है 7 से, मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, बाय मल्टीप्लाई -2 बोथ साइड, तो 3 इंटू में -2 एंड 7 इंटू में -2, कितना है 3 2 6 7 2 14, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे इन नंबरों को मैं रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे कितना आएगा -1 -2 -3 -6, ऐसे करते करते -14 आएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन में हमेशा हमारे नंबर राइट साइड में नंबर बढ़ते हैं और लेफ़्ट साइड में नंबर घटते हैं। तो -14 और 6 में अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा -6 बड़ा होगा। जो साइन मेरा पहले इस तरफ था अब वो घूमकर इस तरफ हो गया। कब हुआ? जब दोनों तरफ -2 से या कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया होगा। डिवाइड का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। 4 छोटा है, ठीक है, 4 छोटा है किससे? 8 से है। मैंने दोनों तरफ -2 से डिवाइड दिया, -2 2 का डिवाइड दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, माइनस एज इट इज़ आएगा, माइनस का डिवाइड दिया, माइनस भी एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर 4 छोटा था 8 से, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में -2 बड़ा है -4 से। क्यों बड़ा है? नंबर लाइन देखो ज़रा, नंबर लाइन पे देखें 0 -1 -2 -3 -4। -4 हमारा कौन है? लेफ़्ट में। -2 कौन हमारा? राइट में है। तो राइट वाला नंबर हमेशा लेफ़्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। -2 बड़ा होगा किससे? -4 से। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमारी इनइक्वलिटी बदल जाएगी। जो पहले साइन हमारे इस तरह होगा वो रिवर्स कर दिया जाएगा, बस रिवर्स करना है। अगर ये इस तरफ है तो इस तरफ कर देना है, ठीक है, यानी कि लेस देन को मोर देन में कर देना, मोर देन को लेस देन में कर देना है, ठीक। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ। ये 3 रूल को आपको फोकस करना है। सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो किसी पॉजिटिव नंबर से, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया किसी नेगेटिव नंबर से, तब वो साइन को रिवर्स कर देना है, मोर देन को लेस देन में और लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? इन 3 रूल को फॉलो करते हुए हम इनइक्वलिटी के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, इनको हम वन वेरिएबल में समझेंगे और इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मेरी एक इक्वेशन है कि कोई लीनियर इक्वालिटी है वन वेरिएबल में 30x लेस देन 160 जहाँ पर x मेरा कोई नेचुरल नंबर हो तो आंसर क्या होगा, x अगर हमारा इंटीजर हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, x अगर हमारा रियल नंबर हो तो सॉल्यूशन क्या होगा। देखो जैसे जैसे x को बढ़ना चेंज कर देने से इसके आंसर भी बदलेंगे हर बार। कैसे, जैसे कि देखो ये मल्टीप्लाई में 30 है, दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड कर दूँ 30 से बोथ साइड, ध्यान देना जो भी काम करोगे बोथ साइड करना है। इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में बस यही फ़र्क है कि वहाँ पर भी जो कंसेप्ट वहाँ पर लगते थे वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेंगे, सेम टू सेम। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखना, मल्टीप्लाई में 30 किस में आ जाता है, वैसे डिवाइड में ले आते हैं इक्वेशन के अंदर, लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर हमें क्या शो करके बताना पड़ता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड। अगर हम डायरेक्टली करें तो वैसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी है 16/3। अगर 16 में 3 का डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा 5.33 आएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे बोला गया x कोई क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर है तो 5.3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए हमारी। अब नेचुरल नंबर डेसिमल में तो होती नहीं है, फ्रैक्शन में तो होती नहीं है, तो कौन सी होगी 5 से छोटी। लेस देन बोले ना, तो 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 हो गया। 1 से नीचे जा नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है। लेकिन इसमें 5 को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू 5.33 से छोटी होनी चाहिए, जो कि 5 से छोटा होगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर कौन कौन से ले सकते हैं 1 2 3 4 5 इन नंबरों को लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर इंटीजर की बात करें, इंटीजर देखो 0 के बाद में नेगेटिव में भी चले जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से इंटीजर लेंगे हम। इंटीजर लेंगे हम इसके अंदर 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक ही हमारे इंटीजर चले जाएंगे। वहीं पर अगर रियल नंबर की बात की जाए तो देखो रियल नंबर तो दो नंबरों के बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पर तो x अगर इस नंबर से छोटा है तो इनफाइनाइट नहीं ना, ऐसे रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि तो रियल नंबर को हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, टर्मिनेटिंग में भी ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यानी कि 4 से छोटे 4 3 2 1 ऐसे करते करते माइनस के अंदर भी या दो नंबरों के बीच में भी काफ़ी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक चले जाएगा 16/3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट का यूज़ किया है, इसका मतलब है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, इसके नीचे के जो नंबर पीछे के जो नंबर वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं। अगर मैं क्लोज इंटरवल यूज़ करता जैसे कि मैं 16/3 तो इसका मतलब होता है ये नंबर इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया, इसका मतलब इसमें ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा। कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा अगर वो रियल नंबर होगा तो। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि 4x + 3 लेस देन है 6x + 7 से। तो देखो जैसे इक्वेशन में रूल अप्लाई होंगे लगभग वैसे ही इसमें भी रूल अप्लाई होंगे। तो जो हमारी x वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं हम। ठीक है, प्लस का है तो इधर x का हो जाएगा माइनस का। वैसे इसका प्रॉपर वे तो क्या है कि हम इस तरीके से लिखें स्टेटमेंट में कि सब्ट्रैक्ट 6x बोथ साइड। ठीक है, जो भी नंबर प्लस माइनस करना है उसको स्टेटमेंट में लिखा जाए, लेकिन इसमें भी इक्वेशन वाले सारे रूल अप्लाई हो सकते हैं। तो प्लस का 6x इधर x को आ जाएगा माइनस का, प्लस का 3 उधर x को आ जाएगा माइनस का। तो 4 में से 6 गया कितना, माइनस का 2x आया। ठीक है, और यहाँ पर 7 में से 3 गया कितना आया, 4 आया। बड़ा कौन है, प्लस का, तो निशान आएगा प्लस का। इक्वेशन में और इनइक्वालिटी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा और किसी भी माइनस या प्लस का नंबर डिवाइड देने पर इक्वेशन में दोनों साइड हमारी बराबर रहती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का डिवाइड देने पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है -2, तो -2 का हम दोनों तरफ डिवाइड देंगे, इधर भी -2 का डिवाइड दिया, इधर भी -2 का डिवाइड दिया, तो 2 से 2 का कट गया, कितना है x, इसमें डिवाइड दिया कितना आया -2। जो साइन हमारा पहले इस तरफ था अब उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर इसकी इनइक्वालिटी कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, अब यहाँ देखो x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी है। अगर हम नंबर लाइन पे इस नंबर को देखें तो ये हमारी सारी पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और ये हमारी सारी नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। हमारा जो x है वो -2 से बड़ा है। ठीक है, -2 -1 0 इससे है, तो यानी कि वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम इसको
ओपन ब्रैकेट से दिखा देंगे -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब देखो मैं फिर आपको कहूँगा कि ये ओपन ब्रैकेट है, जिसका मतलब क्या है कि -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जब इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको अगर इसका हमें इंटरवल चाहिए तो कैसे होंगे, -2 से इन्फिनिटी तक, जिसको मैंने ओपन ब्रैकेट से दिखाया। हाँ, अगर ये क्लोज ब्रैकेट से होता है तो जिसका मतलब ये होता है इसमें 2 को भी इंक्लूड किया गया होगा। ये स्लैक इनइक्वलिटी बन जाएगी, ना कि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम इंटरवल में इस तरीके से शो करेंगे ओपन ब्रैकेट से। वहीं पर मैंने एक और एग्जाम्पल यहाँ पर इसको समझाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ डिवाइड में आ गए तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई के, नीचे तो ऊपर चला गया और नीचे तो ऊपर चला गया। 6 को 5 से किया, 6 5 से 30, 6 2 से 12x, 3 को x से गुणा किया 3x आया, 3 को 30 से किया 90 आगे निकल गई। आने के बाद अब यहाँ पर माइनस का 12x है, प्लस का 3x दूसरी तरफ जाएगा, किसको आ जाएगा माइनस का 90 है, प्लस का 33 को आ जाएगा माइनस का, दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 120, दोनों डिजिट माइनस की दोनों जुड़ जाएगी माइनस का 15x। अब देखो मल्टीप्लाई में कौन है माइनस का 15x, अगर मैं दोनों तरफ माइनस के 15 का डिवाइड करता हूँ तो जो मेरे इनइक्वलिटी का साइन था ये वाला, ये रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड बाई -15। तो जो साइन पहले इस तरफ था वो हमने इस तरफ कर दिया, उसकी डायरेक्शन बदल दी। -15 का डिवाइड दिया कितना आया 8, और यहाँ पर आया x। अब यहाँ देखो नीचे कौन आ रहा है, इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम स्लैक इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो 8 से बड़ी है, लेकिन कभी कभी वो इक्वल भी आ जाती है। अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें तो देखो, वैसे प्रॉपर वे में नंबर लाइन में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। 8 7, ठीक है 6, इस तरीके से करते करते इस तरफ होती है हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी, सॉरी, और इधर हमारी 9 10, इधर होती है हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हम देखो 8 से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी में जा रहे हैं, तो हमारे जो इंटरवल होंगे कहाँ से कहाँ तक होंगे। अब देखो 8 इंक्लूड है ना, तो 8 को हमने किसे दिखाया, क्लोज ब्रैकेट से, और कहाँ तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब इन्फिनिटी कहाँ तक होगी मालूम नहीं है, इसलिए हमने इसको किससे दिखाया, ओपन ब्रैकेट से दिखाया। तो अब इनको ब्रैकेट को भी बड़ा ध्यान से देखना और समझना है। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन जो होता है वो हम 2 तरीके से शो करते हैं। कौन कौन से, पहला आता है लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, ठीक, जिसको हम ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाएंगे। अब जब हमारा वेरिएबल 1 होगा तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर अगर हमारे वेरिएबल कितने हो जाए, 2 वेरिएबल हो जाए, तब हम उसको कहाँ शो करेंगे, उसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। किस तरीके से, रीजन ड्रॉन ऑन 2D प्लेन, यानी कोई भी 2D प्लेन लेंगे। जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन था, हमने 9 10 में पढ़ा था, जिसमें हमारे 2 एक्सिस होते थे, या तो XY, हम नॉर्मल इसमें 9th क्लास के अंदर 10th क्लास में X और Y प्लेन ही पढ़ते थे, 2 एक्सिस होती थी XY। लेकिन यहाँ पर हमारा XY प्लेन भी हो सकता है, YZ या YZ प्लेन भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हमारा चैप्टर आगे आएगा 11 में 3D, उसके अंदर होती है, देखो इसमें 3 कुल मिला के 3 एक्सिस होती है। जैसे हमें ये हमारी X एक्सिस होगी, ये Y एक्सिस होगी, और ये हमारी Z एक्सिस होगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्लेन हो सकता है, या तो XY प्लेन होगा, या YZ प्लेन होगा, या ZX प्लेन होगा, कोई भी एक प्लेन हो सकता है। जब वेरिएबल 2 होंगे तब हम उसको रीजन के थ्रू शो करेंगे, और जब हमारे वेरिएबल 1 होगा तब उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब वेरिएबल 1 होगा, देखो इसमें x और x वेरिएबल तो 1 ही है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का तरीका, पहले हम x वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं और विदाउट x वाले टर्म एक तरफ ले आते हैं। प्लस का 5 इसी तरह माइनस का, प्लस का 3 तरह माइनस का हो गया, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 5 गया 2x आ गया। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है, यानी कि 3 से छोटी होगी। अगर नंबर लाइन लेते हैं हम तो देखो 3 2 1 0 -1, इसी तरीके से इसके आगे 4 5 होगा। लेकिन हमें क्या लेना है, 3 से छोटे नंबर चाहिए सारे के सारे। तो यहाँ पर हमारी है इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, और वो भी कौन से, स्ट्रिक्ट वाली है, यानी कि इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जब हम लाइन से इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 पे बना देंगे नोड, यानी कि एक होल बना देना है जो कि अंदर से ब्लैंक होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नोड। और आगे जितने भी आगे के नंबर होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन होंगे, यानी कि 2 1 -1 0 2 3 4 5 6। अगर हमें कोई नंबर में दे नहीं रखा कि इसका जो सॉल्यूशन है कौन सा बताना है, नेचुरल बताना है, रियल बताना है, इंटीजर बताना है, रैशनल बताना है, नॉन इरेशनल बताना है, तो हम क्या मान के चलेंगे, किसी का सॉल्यूशन होगा वो रियल नंबर का होगा। और रियल नंबर को ही हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। तो यानी कि 3 को नोड पर दिखाकर इस तरीके से हम लाइन को, आगे की वाली लाइन को डार्क कर देंगे। अब इसके इंटरवल पूछे गए, तो अब यहाँ देखो हमारी जो
ग्राफ है कहाँ से जा रहा है, 3 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम कहाँ से आ रहे हैं, हम जब इंटरवल बताते हैं तो लेफ़्ट से राइट के बताते हैं। तो यहाँ कौन आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ तक जाना, 3 तक, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। जैसे या तो हम इसको ऐसे लिख दें, नेगेटिव इन्फिनिटी से 3, ठीक है, इसको ओपन ब्रैकेट से दिखा दी। या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 2, अगर 2 लेते हैं तो 2 के इक्वल 2 चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू हम 2 के इक्वल ले सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी 2 हो सकती है। लेकिन अगर 3 लेंगे तो 3 के केस के अंदर हम इसको ओपन ब्रैकेट से दिखाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी ली है, या फिर आपको अगर इक्वल टू का साइन लेना है तो आप 3 के बजाय क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे दिखाओगे आप क्लोज ब्रैकेट को शो करोगे। ठीक है, अगर देखो जैसे कि लेस देन था तो हमने इस तरीके से दिखाया, अगर वहीं इसके नीचे साइन होता है ये वाला, यानी कि एक्स जो है वो लेस देन है 3 से और इक्वल टू का भी साइन है, यानी कि स्लैक इनइक्वलिटी होती, तब हम क्या करते, इस 3 को भी इंक्लूड करते और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते डॉट से। यहाँ पे यानी कि जो नंबर होगा, इंटरवल होगा, उसमें 3 को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो कैसे चलेगी, 3 से लेके कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी कहाँ तक जाएगी मालूम नहीं है, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट से और इसको हम किससे दिखाएंगे, क्लोज ब्रैकेट के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, ये इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगी कब, जब वेरिएबल हमारा 1 होगा। क्लियर। वहीं पर अगर हमें x की वैल्यू मिली होती, x ग्रेटर देन 3 मिला होता, तब कैसे हम शो करते हैं। अब यहाँ देखो इसके नीचे इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो यानी कि 3 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और यानी कि जो भी नंबर हैं वो 3 से बड़े हैं, यानी 4, 5, 6, 7 जो मर्जी इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो नंबर लाइन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, वो कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। इसको देखो मैंने थोड़ा डार्क कलर के से दिखा रखा है, यानी कि 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे जो नंबर होते हैं वो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको इंटरवल में शो करते हैं। क्लियर। या फिर अगर हमारा आंसर जो आया होता वो क्या होता, x ग्रेटर देन है और इक्वल टू है किसके, 3 के, तब हम कैसे दिखाते, अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी तो इसको हम नॉट के थ्रू शो करेंगे, अगर हमारी स्लैक इनइक्वलिटी होगी तब इसको हम डॉट के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 इंक्लूड होगा, तो यानी कि 3 के लिए मैंने कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया है, क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया, और कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसके लिए मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है। क्लियर। ये था हमारा 1 वेरिएबल सॉल्यूशन। अगर वहीं पर अगर हमारे 2 वेरिएबल हो तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल अगर हमारे 2 हो जाएं तब हम उसको किस पे दिखाएंगे, एक प्लेन पे दिखाएंगे। कार्टेशियन प्लेन होगा, समझ सकते हो आप इस तरीके से, या तो वो XY प्लेन होगा या YZ प्लेन होगा या ZX प्लेन होगा। ठीक है, इसको किस तरीके से दिखाएंगे पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अ लाइन डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन, एक लाइन ऐसी है जो कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करती है 2 पार्ट में। ईच पार्ट नोन एज अ हाफ प्लेन, दोनों में से कोई भी पार्ट क्या कहलाएगा, एक हाफ प्लेन कहलाएगा। जैसे कि देखो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये जो लाइन होगी, कोई भी लाइन की इक्वेशन की लाइन हो सकती है, इसके लेफ्ट में और राइट में जो दोनों पार्ट होंगे हमारे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट होंगे। ठीक है, लाइन के। अब ये लाइन हमारी चाहे इस तरफ बनी हो या फिर ये लाइन हमारी इस तरफ बनी हो, ये भी हमारा हाफ पार्ट होगा और ये भी हमारा कौन होगा, हाफ पार्ट होगा। ठीक। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इज़ अ लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, यानी लेफ्ट और राइट के जो पार्ट होंगे वो हमारे कौन होंगे, हाफ पार्ट होंगे। एंड अ नॉन वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू द लोअर एंड अपर हाफ प्लेन, जो नॉन वर्टिकल लाइन होगी यानी जो वर्टिकली लाइन नहीं होगी, कुछ इस तरीके से ड्रॉ की गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट भी हाफ पार्ट होगा और ये वाला पार्ट भी कौन होगा, हाफ पार्ट होगा। लेकिन हम इसको किससे शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे अपर हाफ प्लेन और इसको लोअर हाफ प्लेन। और अगर हमारी लाइन वर्टिकल होगी तो लेफ्ट हाफ प्लेन एंड राइट हाफ प्लेन। ठीक, तो जो हमारी लाइन होगी, ठीक है, कोई भी वर्टिकल लाइन या फिर हमारी नॉन वर्टिकल लाइन होगी, इस पर हमारे जो भी आंसर होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे होंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी तक ये वाले नंबर भी होंगे। ठीक, क्योंकि लाइन की जो इस तरफ पार्ट है यहाँ पर भी हमें इन्फिनिटी आंसर मिलेंगे और यहाँ पर भी हमें इन्फिनिटी आंसर मिलेंगे, और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये भी हमें इन्फिनिटी आंसर देगा और यहाँ पर भी हमें इन्फिनिटी आंसर मिलेंगे। इस वजह से ये दोनों पार्ट क्या होंगे, हमारे इक्वली होंगे। इसी तरीके से जो हमने नॉन वर्टिकल लाइन बनाई है, इसके भी हमारे जो दोनों आंसर होंगे, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के, इन्फिनिटी तक दोनों आंसर होंगे। इसीलिए ये भी हाफ पार्ट होगा और ये भी हाफ पार्ट होगा। लेकिन इनको बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन, इसको बोलते हैं राइट हाफ प्लेन, इसको बोलते हैं अपर हाफ प्लेन और इसको लोअर हाफ प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी हम थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं।
फिर बात आती है ग्राफिकल सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन होता क्या है। पहले तो हमें ये समझना होगा, सॉल्यूशन आर सेट ऑफ वैल्यू विच मेक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि सॉल्यूशन एक तरीके का सेट है जो उसमें वैल्यू रखने पर कोई भी प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या करेगा, ट्रू करेगा। अगर वो कोऑर्डिनेट या फिर जो वैल्यू होगी वो उसमें हम प्लॉट करते हैं तो वो हमें, यानी कि वो सेट वैल्यू जो उस प्रॉब्लम में रखने पे हमें आंसर क्या देगी, ट्रू देगी, वो उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि वैल्यू ऑफ एक्स वाई दैट विल बी सेटिस्फाई इनइक्वलिटी, यानी कि एक्स वाई की वो वैल्यू, अगर इनइक्वलिटी में चेक करें सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि एक्स वाई की वो वैल्यू जो हमें इस स्टेटमेंट को ट्रू आंसर देती हो। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी इनइक्वलिटी और इक्वेशन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे इक्वेशन में और इनइक्वलिटी में ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस तो कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता है और यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन आएगा। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूँ तो सिंपल सा तरीका क्या था, जैसे हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा था कि x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू रख दी 0 तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसके कई सारे कोऑर्डिनेट और भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 4 मिलेगा, या x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 0 6 है, ठीक है, हमारा पहला कोऑर्डिनेट है तो 0 6 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ 0 6, यानी कि y एक्सिस पे हमारा 6 होगा, तो ये मैंने पॉइंट लिया। फिर x 3 है और y 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। बेसिकली अगर 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी कौन होगी, इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे से कोऑर्डिनेट लेता हूँ 1 और यहाँ से कितना मिला 4, तो यही मेरा जो कोऑर्डिनेट वो कितना 1 और 4 है। अगर 1 और 4 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखो x की जगह 1 रखा, y की जगह मैंने 4 रखा, तो 2 1 जा 2 + 4 कितना आंसर देगा 6 देगा। वहीं पर अगर ये मेरा आंसर है 2 और यहाँ से निकला 2 तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ 2 और 2। अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 2 रखा और y की जगह 2 रखा तो देखो 2 2 जा 4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वहीं पर मैंने एक कोऑर्डिनेट और ले लिया, यानी कि x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू कितनी -2, ये भी मेरे क्या देगा, इसके आंसर को ट्रू देगा। यहाँ पे मैंने x की जगह 4 रखा, 4 2 जा 8, y की जगह -2 रखा तो 8 में से 2 का कितना है 6 आया। यानी कि इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे कोऑर्डिनेट वो इसके सॉल्यूशन होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ये तो थी हमारी इक्वेशन। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि ऑल पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल बी सेटिस्फाई द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यानी कि एक ग्राफ की जो लाइन होती है, ठीक है, पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा उस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट उसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। वहीं पर बात कर लीजिए इनइक्वलिटी की, ठीक है, इसमें और उसमें जब ग्राफ बनाते हैं तो सेम कंसेप्ट यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट तो हम इसके प्लॉट कर लेंगे, जैसे कि वही ग्राफ इसका बनेगा जो मैंने इसका बनाया था, लेकिन बात आती है इसके सॉल्यूशन क्या हो। अब सॉल्यूशन के लिए जैसे मैंने इसके पॉइंट को, जो लाइन हमारी थी इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम इस इक्वेशन पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करेगा, तो उसके सॉल्यूशन होगी। लेकिन इनइक्वलिटी में अगर हम उसके पॉइंटों को इसमें प्लॉट करके देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर इसका एक पॉइंट है कितना 6 0 6 है, अगर मैंने यहाँ पर 2x + y इसके अंदर x की जगह मैंने रखा 0 और y की जगह कितना रखा 6, तो यहाँ पे 6 छोटा होता 6 से, क्या ये बात सही है, ये बात तो गलत है, फॉल्स, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वहीं पर मैंने कोई दूसरा कोऑर्डिनेट जैसे कि 1 और 4 लिया, तो यहाँ पे 2 की x की जगह 1 और यहाँ पे 4 लिया, कितना है 2 1 2 प्लस में 4 कितना आया 6 आया, 6 से छोटा होगा, ये बात भी गलत है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने ट्राई करके देखा, जैसे कि यहाँ पे 1 और 1 कोऑर्डिनेट मैंने इसमें ट्राई करके देखा, x की जगह 1 y की जगह 1 लेस देन है किससे 6 से, 2 1 2 प्लस 1, तो 2 1 कितना हुआ 3, 3 छोटा होता है 6 से, तो यानी कि 3 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, इसी तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो आप, जैसे कि 2 और 2 लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह पे भी 2 और y की जगह पे भी मैंने 2 लिया, 2 दूनी 4 + 2 कितना है 6, 6 जो है यानी कि जो मेरा कोऑर्डिनेट बना 2 और 2 वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और बेसिकली वो कहाँ पर आएगा, वो इस नंबर लाइन के ऊपर ही आएगा, यानी कि वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। उसके अलावा जैसे कि मैंने 1 और -1 ट्राई करके देखा, ठीक है, कितना है 1 और -1, मेरी इक्वेशन है 2x + y < 6 पे, और मेरा कोऑर्डिनेट है कितना 1 एंड -1, तो 2 1 2 माइनस का 1 कितना आया 1 छोटा होता है 6 से। ठीक है, तो ये बात हमारी क्या ट्रू है। तो यानी कि अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इस लाइन के नीचे के जितने भी पॉइंट अगर आप लेते हो, इस लाइन के नीचे के जितने भी, यानी कि जो मेरा लोअर पार्ट है
इसके अंदर आप जितने भी पॉइंट लेते हो वो सारे के सारे इस इनइक्वलिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि जो इस पार्ट में आएंगे सारे सॉल्यूशन क्या होंगे, इसका पार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग पॉइंट भी ले रखे हैं। जैसे पुट पॉइंट प्लॉट किया मैंने इसके अंदर 1 and 1 पुट किया, मेरे को स्टेटमेंट ट्रू मिली। वहीं पर 0 0 0 0 तो ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन इसका प्लॉट करके देखा तो 0 छोटा होता है 6 से, ये बात भी हमें क्या मिली, ट्रू मिलती है। इस लाइन के ऊपर के पॉइंट रख रहे हो तो वो हमें फॉल्स मिल रही है। अगर इस लाइन के ऊपर के पॉइंट रखने पे इसमें फॉल्स स्टेटमेंट मिले तो इस लाइन को हम क्या दिखाएंगे, इस तरीके से डॉटेड लाइन में शो करेंगे और इसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, इस नीचे वाले लोअर पार्ट को इस तरीके से शेड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे के जितने भी कोऑर्डिनेट अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो वो आपके सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। अगर कोई पॉइंट में, जैसे मान लो मैंने यहाँ का पॉइंट प्लॉट करता हूँ इसके अंदर, तो अगर स्टेटमेंट मेरे को फॉल्स देता है यानी वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। जो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो हम इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो ये एरो बना रखे हैं, वो एरो इसीलिए बना रखे हैं कि इस लाइन के नीचे तक के जितने भी पार्ट हैं, ये वाला कहीं कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के इसमें अपलोड कर देख लो, वो सारे के सारे स्टेटमेंट हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अगर ट्रू देगा तो यानी कि वो इसका सॉल्यूशन होगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस लाइन के ऊपर के कोई भी पॉइंट इसमें रखने पर वो हमें स्टेटमेंट ट्रू नहीं दे रहा है, तो यानी कि इस लाइन को हमें किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अगर वो ट्रू दे देता तो हम इसको भी किससे दिखा देते, इस तरीके से बोल्ड लाइन में इसको शो कर देते। ठीक है, ऑल पॉइंट इन अ लोअर हाफ प्लेन रीजन, यानी जो सॉल्यूशन होंगे वो इसके लोअर पार्ट के जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। वहीं पर अगर हम एक और ग्राफ की बात करें, जैसे मेरी इक्वेशन होती 2x + y > 6 होती, अब मेरे सॉल्यूशन कौन हो जाते, चेक कर लेते हैं। पहले देखो ग्राफ तो इसका सेम टू सेम वही बनेगा, ग्राफ तो इसका सेम टू सेम वही ग्राफ बनेगा, लेकिन अब इसके जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन बनेंगे वो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिया इसका 3 0, अब 3 0 कहाँ आ रहा है, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, तो मैंने x की जगह 3 रखा और y की जगह 0 रखा, तो 3 दूनी 6 + 0 तो 6 ही होगा, बराबर यहाँ पे मोर देन 6 से, यानी कि 6 बड़ा होगा 6 से। क्या बात सही है, यानी कि फॉल्स निकला, यानी कि इस लाइन का जो ये कोऑर्डिनेट है इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिया, जैसे कि मैंने ये वाला 4 और ये वाला 1 लिया। ठीक है, x की जगह मैंने 4 रखा, y की जगह मैंने 1 रखा, 4 दूनी 8 + 1 9, 9 बड़ा होता है 6 से। तो मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट और अपलोड करके देखा, जैसे कि 4 और 1, अब 4 और 4 तो इस लाइन के बाहर है। ठीक है, तो मैंने x की जगह 4 और y की जगह 1 रखे, देखा 4 दूनी 8 प्लस में 1 9 आए, 9 तो बड़ा होता है 6 से, तो यानी कि मेरे को इसका सॉल्यूशन दे रहा है। वहीं पर मैंने कोई दूसरा पॉइंट लिखा देखा जाए, जैसे कि 4 और 2, जो भी वो भी के पार्ट क्या है, इस लाइन के बाहर है, तो 4 और 2 प्लॉट किया, 4 दूनी 8 प्लस में 2 10, 10 बड़ा होता है 6 से, तो यानी कि इस लाइन के बाहर के जितने भी पॉइंट है वो अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट हमें ट्रू देता है। लेकिन इस लाइन के अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, जैसे मान लो मैंने पॉइंट ले लिया, जैसे ओरिजिन ही ले लिया, हमारी इक्वेशन है 2x + y > 6 से, तो x की जगह भी मैंने क्या रखा, 0 रखा, y की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो 0 + 0 0 बड़ा होता है 6 से, क्या होता है, फॉल्स है। यानी कि इस लाइन के नीचे के जितने भी अगर आप पार्ट रखते हो तो वो सारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी कि वो उसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। इस लाइन के ऊपर भी जितने भी पार्ट अगर आप इसमें प्लॉट कर देखोगे तो वो भी आपको स्टेटमेंट ट्रू नहीं देंगे, यानी वो भी इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर इस लाइन के बाहर की तरफ के जो पॉइंट अगर आप इसमें प्लॉट करते हो तो सभी के सभी आपको ट्रू स्टेटमेंट देंगे, तो यानी कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इस लाइन के अपर वाले पार्ट के सॉल्यूशन होंगे, जो भी इसके अपर पार्ट में बाहर होंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ अपर हाफ प्लेन रीजन। और एक बात का और खास करके ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस लाइन के पॉइंट, इस लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट है, जैसे कि हमारे 1 4 था, 2 2 था, 4 - 2 था, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट अगर इसमें प्लॉट करने पर अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू नहीं मिलती है तो यानी कि वो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर वो इसके सॉल्यूशन नहीं है तो हम इस लाइन को भी क्या दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। हाँ, अगर वो इसके लाइन पॉइंट के ऊपर के जो कोऑर्डिनेट होंगे अगर वो इस लाइन की स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं तब उसको हम डार्क लाइन से शो करेंगे, जिसको मैं आगे के एग्जाम्पल में आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी 2 अलग अलग ग्राफ बनाए, पहली इक्वेशन है 2x + y = और <6 से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इक्वलिटी भी और इक्वल टू भी दोनों साइन मर्ज करके इसमें आते हैं। तो 2x + y < भी 6 से है और 2x + y कभी कभी 6 के बराबर भी हो जाता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वैसे ही बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या कंडीशन अप्लाई हो गई, अगर आप इस लाइन के नीचे के जितने भी पॉइंट इसमें प्लॉट करोगे, जैसे कि 3 0 रखा, अब 3 0 कहाँ है, वो तो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट है, मैंने प्लॉट किया, तो 2 3 = 6 + 0, अब 6 के बराबर होता है, ये ट्रू है, तो इसलिए हम क्या दिखाएंगे, इसको डार्क लाइन से या फिर सॉलिड लाइन से शो कर देंगे। और सॉलिड लाइन कब बनेगी, जब आपकी इनइक्वलिटी होगी। अगर आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी तब आपकी डॉटेड लाइन बनेगी। अगर आपकी सॉलिड लाइन कब बनेगी, जब आपकी स्लैक इनइक्वलिटी होगी। स्लैक
इनइक्वलिटी का मतलब क्या है, जब आपको ये वाले सिंबल मिलेंगे लेस देन और इक्वल टू या मोर देन और इक्वल टू। क्लियर। इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट है अगर आप इसमें प्लॉट करते हो, ठीक है, जैसे कि 30 हो गया या फिर इसके अलावा 2 और 2 पॉइंट हो गया, इसमें प्लॉट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और प्लॉट करके देखा जैसे कि 1 और 1 जो कि इसके लोअर पार्ट में है, 1 और 1 प्लॉट करके देखा तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आया 3, 3 तो 6 से छोटा होता है, ये हमें क्या देगा, ट्रू स्टेटमेंट देगा, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा। वहीं पर -1 एंड -1 यानी कि ये वाला पॉइंट मैंने इसमें प्लॉट करके देखा, ठीक है, प्लॉट करने पे क्या मिला, ये भी हमें स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि -3 छोटा होता है 6 से, यानी कि लाइन के ऊपर के पॉइंट और लाइन के नीचे के लोअर पार्ट के पॉइंट सारे पॉइंट प्लॉट करने पे हमें स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, ट्रू दे रहे हैं। तो यानी कि वो सारे के सारे इस नीचे वाले पार्ट के सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सारे वो इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। जबकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में लाइन के ऊपर के पॉइंट उसको सॉल्यूशन नहीं देते हैं, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसके सॉल्यूशन देते हैं, इसलिए इसको सॉलिड लाइन से हम शो करते हैं। तो इसका मैं आंसर क्या लिखूंगा कि ऑल पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द लोअर हाफ प्लेन रीजन, यानी कि लोअर हाफ प्लेन के रीजन के सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे और स्ट्रेट लाइन भी इसका सॉल्यूशन होगी, जबकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं था। वहीं पर अगर हमारी दूसरी ग्राफ की बात कर लीजिए, यहाँ पे हमारे क्या है 2x + y मोर देन 6 से, जिसका मतलब क्या है 2x + y ग्रेटर देन 6 से भी है और साथ ही साथ वो उसके इक्वल भी है। इसी तरीके से इसके लाइन के ऊपर की जो पॉइंट है, जैसे कि मान लो 30 है, मैंने पुट करके देखे 3 दूनी 6 + 0 6 ही आंसर आया, 6 बराबर होता है 6 की, ये बात ट्रू है, तो यानी कि ये जो लाइन के ऊपर के पॉइंट होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। मैंने कोई दूसरा पॉइंट प्लॉट करके देखा जैसे कि 4 1 जो कि इस लाइन की अपर पार्ट में है, 4 and 1 प्लॉट करके देखा, ग्राफ हमारे वही है, पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी का फ़र्क है, वहाँ पे हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी थी, यहाँ पर हमारी स्लैक इनइक्वलिटी है। क्लियर। फिर मैंने पॉइंट प्लॉट करके देखा 4 1 सॉल्व किया, कितना है 9, 9 तो ग्रेटर देन होता है 6 से, ये भी हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहे हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा। वहीं पर मैंने 3 3 कहाँ पे हमारा पॉइंट, जो भी इस लाइन के बाहर की तरफ है, अपर पार्ट में है, ठीक है, प्लॉट किया तो ये भी हमें 9 ग्रेटर देन 6 से ट्रू आंसर दे रहा है। वहीं पर अगर आप पॉइंट कोई भी जैसे कि ओरिजिन है, ओरिजिन मैंने इसमें प्लॉट करके देखा, ओरिजिन पॉइंट इसमें मैंने प्लॉट करके देखा 2x + y ग्रेटर देन 6 से, तो x की जगह भी मैंने 0 रखा, y की जगह भी मैंने क्या रखा, 0 रखा, 0 ग्रेटर देन होता 6 से। क्या ये बात ट्रू है, ये बात तो ट्रू नहीं है, यानी कि ये 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इस लाइन के नीचे लोअर पार्ट में जो भी कोऑर्डिनेट आप इसमें प्लॉट करोगे वो इसको सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन अपर पार्ट और साथ में ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर के भी और लाइन के अपर पार्ट के भी सारे पॉइंट इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सारे कौन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ऑल पॉइंट ऑन अ ग्राफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अपर हाफ प्लेन, ध्यान से सुनना, ग्राफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले जो भी पॉइंट होंगे वो भी, एंड इन अपर हाफ प्लेन रीजन वो भी सारे कौन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको चारों ग्राफ आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।